गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड मैथ चैप्टर 5 मल्टीप्लिकेशन। देखिए चैप्टर नंबर 5 है मल्टीप्लिकेशन। चैप्टर नंबर 5 में हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको बताया था। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने आपको बताया था। अब जो है एक्सरसाइज 5B में आइए। एक्सरसाइज 5B देखिए एक्सरसाइज 5B में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको बताया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ट्रैफिक सिग्नल है, देखिए लिखा है ट्रैफिक सिग्नल है 3 लाइट्स। देखिए क्या रहा, और ट्रैफिक सिग्नल है 3 लाइट्स। जब भी आप सड़क पर निकलते हैं तो जहाँ पे चौराहा होता है, चौराहा मतलब कि 4 मतलब 4 रास्ते जहाँ मिलते हैं उसको चौराहा बोलते हैं। वहाँ पे एक पोल रहता है, उस पोल में 3 लाइट जलती हुई आपको दिखाई देती है। जब आप घर से निकलते हैं, जब सड़क पे आते हैं तो जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं वहाँ पे एक पोल के ऊपर आपको लाइट दिखाई देती है जिसको बोलते हैं सिग्नल लाइट। उस सिग्नल लाइट में पहली लाइट रेड होती है, दूसरी होती है येलो और तीसरा होता है ग्रीन। उस ट्रैफिक लाइट में जो पोल के ऊपर जो लाइट जलती है उसमें 3 लाइट होती है, एक रेड होता है, एक येलो होता है, एक ग्रीन होता है। अब उस लाइट का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपको रेड लाइट मिलती है तो तुरंत आप रुक जाते हैं। रेड लाइट का मतलब होता है कि अगर आप आगे जाएंगे तो आपको चोट लग सकती है या किसी गाड़ी से आप टकरा भी सकते हैं। तो रेड लाइट का मतलब होता है कि जहाँ पे आप हैं वहीं पे आपको रुक जाना है। फिर उसके बाद क्या होता है, येलो लाइट होती है। जब येलो लाइट में आते हैं तो इसका मतलब कि आपको जाने के लिए तैयार होना है। अगर आप सड़क पे खड़े हैं और रेड लाइट पे रुक जाते हैं, रुकने के बाद फिर आती है येलो लाइट। जैसे ही येलो लाइट का सिग्नल आपको मिलता है तो आपको जाने के लिए तैयार होना है। और फिर उसके बाद तुरंत अगर ग्रीन लाइट आ जाती है तो इसका मतलब आपको तुरंत चले जाना है, मतलब कि ग्रीन लाइट पे आपको रुकना नहीं है। तो वही चीज कह रहा है, a traffic signal has 3 lights. How many lights do 6 signals है? अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अगर एक ट्रैफिक सिग्नल पे 3 लाइट होती है तो अब अगर एक ट्रैफिक सिग्नल पे 3 लाइट जलती है तो 6 सिग्नल पे कितनी लाइट जलेंगी। आपको ये बताना है कि एक सिग्नल पे 3 लाइट जलती है, एक सिग्नल पे आपको कितनी लाइट जलती है, 3 लाइट जलती है। तो अगर आपको 6 सिग्नल दिए जाए तो कितनी लाइट जलेगी, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आंसर है सबसे पहले एक सिग्नल पे कितनी लाइट जलती है, 3 है, यानी कि 3। फिर उसके बाद अब कितने सिग्नल्स हैं, 6 है। तो अगर 3 को आप 6 बार लिखेंगे प्लस करके तो भी वही आंसर आएगा। 3 को अगर आपको 6 बार से 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि 6 सिग्नल है, 6 सिग्नल सब में कितना है, 3 तो लाइट है। तो पहले काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 सिग्नल हो गए। अब हर सिग्नल में कितनी 3 लाइट है, तो 3 को कितनी बार लिखा गया है, 6 बार लिखा गया है। 3 को 6 बार लिखा गया है। तो जब आप इसको करेंगे तो 3 और 3 मिलके 6 होगा, 6 और 3 मिलके 9 होगा, 9 और 3 मिलके 12 होगा, 12 और 3 मिलके 15 होगा, 15 और 3 मिलके 18 होगा। इसी चीज को
इसी चीज को आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। इसी चीज को, ये तो एडिशन के फॉर्म में था तो आपने एडिशन के फॉर्म में इस तरह लिखना है। अब इसी चीज को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3। अब उसमें एक सिग्नल पे 3 लाइन है, उसके बाद 6 सिग्नल है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 3 6 जा 18 लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर 6 सिग्नल एक साथ जलेंगे तो 18 लाइट एक साथ जलेंगी। इसको जो है हम यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको आप ऐसे लिखिए। यहाँ लिखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 3 का टेबल आप 6 बार पढ़ेंगे तो 3 6 जा 18 लाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 लाइट्स। अगर 6 सिग्नल पे एक साथ लाइट जलेंगी तो कम से कम जो 18 लाइट जलेंगी। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है स्पाइडर हैज 8 legs। स्पाइडर हैज 8 legs। एक मकड़ी है उसके 8 पैर हैं। एक मकड़ी है उसके कितने पैर हैं, 8 legs हैं। तो कह रहा है यहाँ पे हाउ मैनी legs do 4 spiders have। देखिए ध्यान से, एक मकड़ी के पास अगर 8 पैर हैं, एक मकड़ी के पास अगर 8 पैर हैं तो इस तरह से अगर 4 मकड़ी आ जाएगी तो कितने पैर होंगे, तो एक मकड़ी पे एक मकड़ी पे अगर 8 पैर है तो 4 मकड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे आंसर। क्योंकि देखिए 4 मकड़ी है और सभी में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ लेग्स, मतलब 8 को 4 बार लिखेंगे। अगर 8 को आप 4 बार लिखेंगे तो अगर उसको प्लस करेंगे तो 32 होगा। 8 को अगर देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इसको 8 + 8 + 8 + 8, अब 8 को कितनी बार लिखा गया है, 4 बार लिखा गया है। तो सबसे पहले 8 उसके अब देखिए पहले में 8 लिखा गया, दूसरे में वही नंबर रिपीट हो रहा है, तीसरे में वही नंबर रिपीट हो रहा है, चौथे में वही नंबर हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 8 × 4। तो हम क्या करेंगे, इसको एडिशन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको सीधे हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 8 × 4, तो ये हो जाएगा 32 legs। मतलब कि अगर 4 मकड़ी होंगी तो उन सबों को सबके पैर मिलाएंगे तो 32 legs हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 legs हो जाएगा। अब ये जो आपका ये देखिए एक्सरसाइज 5B में क्वेश्चन नंबर 4 5 बचा था, इसको हमने फिनिश कर दिया। अब देखिए उसके बाद अब स्टार्ट करना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में जो अगला टॉपिक है लिखा है मल्टीप्लिकेशन without carrying over। देखिए अब जो मल्टीप्लिकेशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है वो मल्टीप्लिकेशन जिसमें बिना कैरी वाला, मतलब किसी भी नंबर के ऊपर कैरी नहीं होगा। इसमें बिना कैरी वाला जो है मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। लिखा है मल्टीप्लिकेशन of a two-digit number multiplication of a two-digit number by a one-digit number। देखिए यहाँ पे ध्यान से
जो मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन का नंबर है उसमें आपको 1 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। चलिए लिखा है लेट अस मल्टीप्लाई 12 by 2। चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या 12 में आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 12 में आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 12 जो है 2 डिजिट का नंबर है और 2 जो है 1 डिजिट का नंबर है। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट से 1 डिजिट का नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, 1 और 2। 10 के नीचे हमने 1 लिखा, 1 के नीचे 2 लिखा। अब यहाँ पे देखिए ये जो साइन होता है इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन बोलते हैं। फिर यहाँ पे 2 करें, देखिए 2 डिजिट का नंबर होता है, इसमें 10 और 1 होता है, इसमें 1 to 12 हो गया। और 1 डिजिट का नंबर में केवल 1 का होगा, 10 के नीचे कोई नंबर नहीं होगा। जब 10 के नीचे कोई नंबर नहीं होगा तो वहां पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का टेबल पहले 2 बार पढ़ेंगे 1 के कॉलम में जाके। 2 का टेबल आपको 2 का टेबल 2 बार पढ़ना है 1 के कॉलम में जाके। तो 2 का टेबल आप 2 बार पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4 होता है। यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई द वंस। जब आप वंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ लिखेंगे 2 वंस मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4 वंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई द वंस का मतलब होता है कि वंस के कॉलम में जाके 2 वंस में आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 वंस हो जाएगा। इसी तरह अब वंस के कॉलम अब टेंस के कॉलम में हम लोग जाएंगे तो 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई द टेंस। जब आप टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 टेंस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका 1 टेंस में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से ये टेंस का कॉलम है तो टेंस के कॉलम में हमने 2 लिखा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं जब आप 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24 होता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। तो ये तो पहला था कि बिना कैरी वाला जो मल्टीप्लिकेशन था उसमें जो है 2 डिजिट से 1 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगला जो है 3 डिजिट में 3 डिजिट से 1 डिजिट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आइए आगे और देखिए अगला जो टॉपिक है लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। अभी तक जो है आपने जो मल्टीप्लाई किया था उसमें 2 डिजिट नंबर से 1 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया था। फिर इसी तरह अब हम क्या कर रहे हैं, एक डिजिट और उसमें बढ़ा दे रहे हैं तो वो 3 डिजिट हो रहा है। 3 डिजिट का नंबर जो है 1 डिजिट के नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। चलिए लिखा है let us multiply 234 by 2। देखिए 234 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 234 3 डिजिट का नंबर है और 2 जो है 1 डिजिट का नंबर है। 234 जो है आपका 3 डिजिट का नंबर है और 2 आपका 1 डिजिट का नंबर है। चलिए जब आप 3 डिजिट के नंबर से स्टार्ट करते हैं तो पहले होता है 1s, फिर 10s और फिर 100। देखिए 3 डिजिट में जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो 100 से स्टार्ट होगा।
3D पे जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो 100 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले वंस में 4 लिखेंगे, टेंस में 3 लिखेंगे, 100 में 2 लिखेंगे। अब उसको जो है हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वंस के नीचे हमने लिखिए 2 लिखा, उसके आगे यहाँ मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कभी भी ये याद रखिएगा कि कभी भी जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आगे से नहीं स्टार्ट करेंगे। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना होगा तो आपको वंस के कॉलम से स्टार्ट करना है। तो वंस के कॉलम में 2 4 जा, क्योंकि वंस का कॉलम में 4, वंस के कॉलम में 4 और 2 है, तो या तो 4 का डिग्री 2 बार पढ़िए या 2 का डिग्री 4 बार पढ़िए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये हो जाएगा ए। यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई द वंस। जब आप वंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हो जाएगा 4 वंस मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8 वंस हो जाएगा। 8 वंस आया ना, 4 2 जा 8 होता है, 8 वंस हो गया। फिर इसी तरह अब आप जो वंस का वंस के कॉलम में जब 8 वंस आएगा, वंस के कॉलम में जब 8 वंस आएगा तो 8 जो है वंस के कॉलम में आप लिखेंगे, टेंस के कॉलम में आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने टेंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है। अगर वंस का नंबर अगर आप टेंस के कॉलम में लिखेंगे तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जिस कॉलम का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसी कॉलम में वो नंबर लिखेंगे। तो वंस का कॉलम हमने स्टार्ट किया था, तो जो नंबर आएगा वो वंस के कॉलम में ही लिखेंगे। अब आइए टेंस के कॉलम में 2 3 जा 6 होता है, मल्टीप्लाई द टेंस। अब देखिए हम टेंस के कॉलम में स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 टेंस मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 6 टेंस हो जाएगा। 3 देखिए जब हम टेंस के कॉलम में जा रहे हैं तो यहाँ पे 3 हो रहा है, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 टेंस आया, देखिए यहाँ पे 6 टेंस आया। तो अब टेंस के कॉलम के नीचे हमने के 6 लिखा है। अब बचा क्या 100 का कॉलम बचा, तो अब 100 के कॉलम में आएगा 2 2 जा 4 हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई द 100। अब 100 के कॉलम में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 400। कितना हो जाएगा, देखिए जब 100 के कॉलम में हम लोग पहुंचे तो 2 का टेबल 2 बार पढ़े, तो 2 2 जा यहाँ देखिए 400 आया, तो 100 के कॉलम में 4 लिखिए। हम ये कह सकते हैं सो लिखेंगे, सो 234 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 460। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी आपको कैरी नहीं मिला है, कहीं आपको कैरी नहीं मिला है। तो ये जो पहला जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का, जो पहला टॉपिक होता है वो बिना कैरी वाला मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर जब इसके आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें कैरी वाला मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा। तो इस तरह से देखिए हमने आपको बताया है इस तरह से हम एक्सरसाइज 5C जो है अगले आपको समझाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।